हमार परिवार के संजीवनी दे देली। सब लोग बहुत प्यार करत आड़े और हम लड़की वाला होके भी जीवन भर उनका सामने तन के रहा। गलत परिवार में शादी हो गई, सरवा पूरा परिवार मतलबी बा। ए सासू माँ, ऐसा घटिया हरकत आज तक हमार परिवार के साथ केहू न कइलस। गीता, गाड़ी भेज रहल बानी, घर छोड़ और यहाँ आ। गीता, अगर घर से निकलूं ना तो ठीक ना हुई। सुनाता कि ना? गाड़ी भेज रहल बानी, निकल वहाँ से। दुल्हन जी। अरे दुल्हन, खाना ना खैलू? खा ली अम्मा जी। अच्छा, तू खा ले लू तो अभी तक ऐसे ही सब पड़ल बा। हमरा पता बा दुल्हन, जब नया नया आदमी घर में आवेला ना, खाए में ऐसे ही लाज लागेला। कबो कबो ना खा ही के ना मन करेला, लेकिन हमरा एकर उपाय पता बा। ए रागिनी, रागिनी। हाँ माई। अरे जरा भैया के भेजता। अभी भेजे तानी। हाँ माई। बबुआ, दुल्हन के साथे बैठ के खाना खा। माई। अरे तहार मेहरारू है, इतना असहज होखला के जरूरत नहीं के। अरे ना माई, हम तो कुछ ना। चल के बैठ के खाना खा। ठीक ठीक बा माई। चला। तोहार माई हमार नौकरी लगवा के हमार परिवार के संजीवनी दे देली। हम और हमार परिवार बहुत भाग्यशाली बा तोहरा के पाके। तू खुश बाड़ू ना हमरा घरे? ये हमार घर ना हा का? ना ये तोहरो घर हा। तू छुप के फोटो खींचे तारू? हाँ भैया, ये फोटो तो यादगार बनी। प्रणाम मम्मी। हाँ, खुश रहा बिटिया। हालचाल बतावा। सब बढ़िया बा माई। सब लोग बहुत प्यार करत आड़े। बिल्कुल नहीं लागत कि कोनो अनजान जगह पे आ गइल बानी। सुन के मन खुश हो गल। अरे हमार मकसद जौन पूरा हो गल। खैर छोड़ा, कुछ भी हो ना फोन जरूर करिहा। ठीक है मम्मी। प्रणाम। खुश रहा, अपन ख्याल रखिया। हाँ माई। ठीक। मालकिन। हाँ? एगो बात पूछी का? पूछा। नौ लइका रवा बिटिया लायक रहे ना वो परिवार, फिर भी रवा गीता बबनी की बियाह वो घर में कहनी। ये बात कुछ बुझाइल ना। लल्लन, ऐसे बुझा कि यदि वो परिवार हमरे बराबरी के रहित तो हमरा सामने झुक के कैसे रहे। अपना बेटी के सुख के खातिर सबसे पहले हम अपने होखे वाले दामाद का नौकरी लगोनी, फिर अपने बिटिया का ब्याह करनी और एहसान लाद देनी। अब ऊ लड़का वाला हो के भी जीवन भर हमरा सामने झुक के रही हैं और हम लड़की वाला हो के भी जीवन भर उनका सामने तन के रहा। बिटिया के आजादी मिल गई, ससुरे में रह के भी ऊ नैहरे का सुख उठाई। कैसे? जैसे हमार बड़की बिटिया और बड़का दामाद भोगता रहे। अब बुझाई? बड़की बिटिया का जीवन तो बर्बाद कैले रहनी, अब छोटकियों को बर्बाद करे के तैयारी बा। का कहनिया? हम कहाँ कुछ कहनी, रउआ जिसन महाज्ञानी के सामने
हम अज्ञानी आदमी भला कुछ कहे के हिम्मत रखा तनी का। और तो कहे के हिम्मत करे नी, कहबो मत करी ना। जब देखा तब भनन 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 बगल में बैठ के बस। माई बाबू से बात कैले रहो। देखिए, आपकी माँ चाहे जो भी बोले, बाकी होगा वो है जो अब मेरी मम्मी ने कहा है। अरे हम कहाँ ना बोलने हैं। अरे तो जब ना बोल रहे हैं तो बोलबो मत करब ना। और दामाद जी एक बात याद रखी कि यदि हम रउआ के रउआ परिवार से अलगे ना कैले रहती ना तो न तो लखनऊ में मकान बनल रहत और न तो गोरखपुर में जमीन किनाइल रहत। ठीक ना? जी जी सासू माँ। मम्मी, इनको मना कर दो। आजकल कुछ ज्यादा ही अपने घर वालों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। आगे हुई ना 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 सासू माँ। दुल्हीन। जी मम्मी। फुआ और मौसा जी लोग जाता लोग। अच्छा। ता वहाँ लोग के माड़ो में खिलावे खातिर जोन थरिया देहल गई रहे ना, वो कहाँ बा? हमरा के तो मालूम नहीं खे। एक मिनट, हाँ, मम्मी से पूछ के बतावा तानी। पूछ के बता दिया। ठीक जी। अरे अब का? हाँ बोला। हाँ माई। हाँ ओ फूफा जी और मौसा जी के माड़ो में भात खाए वाला थरिया कहाँ बा? अच्छा अच्छा, सुना, वो जौन बड़का बक्सा देले ही तोरे के, ओमे 2 जगह थरिया है। एक जगह पितरी का और एक जगह स्टील का। वो स्टील वाले में से निकाल के दूठे देता लोगन के, और दूसर का के चुहिया मत। अब क्यों कितनो कुछ कही वह थरिया दिया जौन हम कहनी है, बुझाइल? अच्छा ठीक है माई, बाय। रखा। कब हुआ फिर कब आईबू? जैया नया खबर सुना देबा ओही दिन दौड़ के आई। ए बबुआ। हाँ दीदी, आगे आगे रहुआ पहुँची, ओकरा पीछे हमहू पहुँच जाए। अरे रहुआ ले। ई कहा हो? अरे उहे थरिया है ना जोन माड़ो में भात खाए बदे मिलल रहे। अच्छा, स्टील के? अरे यह तो मिलल रहे। का हो? हम तो सुनले रहनी कि दुल्हनिया के मायके वाला बड़ा धनवान पैसा वाला हवन, धनगर हवन। अरे हाँ बुची, एहू में कोनो शक बा? बड़ी धनवान होंगे। ओही से ई स्टील के बर्तन देले हवन सन। अरे ये दीदी, देखले नहीं की? हाथी के दांत दिखावे के कुछ और होला और खाए के कुछ और। सही कहा तारू। अच्छा, तोर फुफुआ सास ऐसे कहलस? हाँ माई, और फूफा जी के साथ मामी जी भी हाँ में हाँ मिलावत रही। अच्छा, तनी अपना सास के फोन देता फोन अपना सास के। ठीक बा माई। अम्मा जी, हमार माई के फोन है। स्पीकर पे लगा दा। प्रणाम समधिन जी। का है समधिन जी? मने राउर बड़की ननद के ऐसे ही कहे के चाहिए का? अरे हम चाहे बड़का घरे कहीं चाहे छोटका घरे का, और चाहे हम स्टील का थरिया देली चाहे सोना का, हमार न मर्जी। वो क्यों नहीं बोले वाला जी? अरे समधिन जी, अगर ऐसा बात बता हम रउआ से माफी मांगता नहीं। माने हम बिटिया वाला बानी, अकर मतलब ही नहीं ना कि केहू कुछ बोल के चल जाई। सुनाता ना हमार बतिया? अरे ना ना समधिन जी, ऐसा ना होई, रउआ नाराज मत होई। नहीं तो बड़का देखलू।
माय गॉड, ये तो बहुत ही गलत बा। जानती हो माँ, एक बार इनकी मौसी जी भी ना मुझे कुछ बोली थी। तुमने तो जो सुनाया सो सुनाया, मैंने तो पूरी इज्जत ही उतार दी थी। तब से इनके घर में कोई मुंह नहीं खोलता है। काजी सही बोले ना? हाँ जी, आप हमेशा से ही सही बोलती हैं। लगाइए। हे भगवान। दुल्हन जी अम्मा जी। हाई तारा ससुर जी के ना सब गंदा कपड़ा बा, एकरा धो के प्रेस कर दिया। ठीक बा अम्मा जी, हम अभी ये धुल देता नहीं। अरे दुल्हन, अभी इतना का आगुता हट बा, जब काम से खाली होया ना तब धो दिया। अम्मा जी एमे खाली होखे वाला कौन बात बा? हम अभी ही कपड़ा वॉशिंग मशीन में डाल देब और चालू कर देब, फिर ही कपड़ा अपने आप धुल के सूख जाई। वॉशिंग मशीन? हाँ आई। आई अम्मा जी। ई है वॉशिंग मशीन, एहमे बस कपड़ा डाले के देरी बा, बाकी धुले और सूखे में कोनो देरी नहीं के। अरे दुल्हन, एगो बात कहीं अगर बुरा ना मानता। अरे अम्मा जी ऐसन काहे कहत बानी, कहीं ना। दुल्हन, ई ना ऐसे ही पैक रहे दे तू ना त ठीक रहित। उ कहा ना कि अब अपन रागनी भी सियान हो गई बड़ी, उनको बियाह होगी त ई सब सामान देवही के पड़ी ना। और राजू के तभी नया नया नौकरी लागल बा, सारा सामान खरीदे में बड़ा मुश्किल हुई। ई सब सामान रही त दिया जाई। और हाँ, हमनी के जब हाथ फरहर होई ना त सब सामान खरीदा जाई। तब तक तू हाथे से कपड़ा धोई तू। हेलो। हाँ माँ जी प्रणाम, हम रागनी बोला तानी। खुश रहा। गीता कहाँ बाड़ी और कैसन तू फोन उठोले बाड़ू? उ का है ना भाभी चापाकल पे कपड़ा धोवत बाड़ी, एहे से हम फोन उठा लेनी। हाँ कपड़ा धोवत रही? अतनी उनके पास फोन लेके चला ना, बात करावा तनी। ठीक बा, देत बानी। भाभी ली बात करी, राउर घर से फोन आयल बा। हाँ मम्मी, का हाल बा? ठीक बाड़ू ना? अरे हाल चल के मुंह पिटावे, पहले ही बताओ ते करत का बाड़ी? मम्मी ऊ कहा कि थोड़ा सा कपड़ा रहल, उहे धुलत रहनी। कहे वॉशिंग मशीन का हम शोरूम में प्रदर्शनी लगावे के देले बाड़ी कि तू हाथे से कपड़ा धोता रही? जाके सारा कपड़ा मशीन में डाल। मम्मी कहा कि ओ मम्मी जी के इच्छा है कि वो वॉशिंग मशीन वैसे ही रखल जाए, वो रागिनी बबुनी के शादी में दहेज दियल जाए। का कहलुआ? रागिनी के दहेज? अरे दिमाग खराब है उन्हन करे कि पगलागल बड़ा सरे। कोनो भी सामान में अपने बिटिया के सुख खातिर देले बड़ी, उनकर बिटिया के दहेज देवे खातिर ना। मम्मी जाय देना। देता फोन अपना सास के, हमहू देखता नहीं कि कैसे पतो का सामान देवल जाला है उन्हें। हम बाद में अम्मा जी से बात कराई। ए सुन, ज्यादा देतिया मत बन, बुझाइल ना? अरे तक पारे पे चढ़ के बंसी बजावे लगिया तो समझ में आई तो रखे पगलेट कहीं का। शुरू में टोका टोकी जरूरी होला, बुझाइल? चल फोन दे अपना सास के, बात करो हमार। प्लीज मम्मी प्लीज, बात यही खत्म कर देना प्लीज। बाद में कोनो बात हुई तो हम बता दे, तब बात कर ली। हाँ प्लीज मम्मी। अच्छा तो ठीक बा, एदा पारी तो हम मान जाता नहीं, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी भइल ना तो बता देता नहीं, हमरा से बुरा क्यों ना होई, बता दिया उन्हें लोग के। ठीक बा मम्मी। रख फोन। हम जौन कहब तौन तो तू सुनबू ना, तो कहे के जरूरत है का बा? कहीं से कि गलत बात सहल भी पाप होला। अब कहल जाओ। देखा, गीता अभी अभी दुल्हन बन के ससुराल गइल बा, हर बात पे फोन मत कइल करा। काहे? कहीं से कि बात बिगड़ भी सकेले। तो डर केकरा के बा? केकरा के डर बा जी? बियाह कइले बनी ओने, बेचैन नहीं कि हमारा अधिकार खत्म हो गई।
और देखी बड़की बिटिया दामाद के तन्नी से अपना गाइडलाइन में रखनी तो 2 पैसा का आदमी हो गई, जीवन सेट हो गई। बेटी अपन ससुराल छोड़ देलस, दामाद अपन परिवार छोड़ देलस। का तरक्की भइल बा? का कहनी है? कुछ ना, हम भला कुछ कह सकेनी? रउआ ऐसन महाज्ञानी के सामने हम अज्ञानी भला का कह सकेनी? तो कहबो मत करी ना, आ जानी ज्ञान देवे, जा यहाँ से। माँ जी। जी दामाद जी। कल हमरा बहन के मंदिर में देखा की बा तो चाय के चाहत रहनी। ओह माय गॉड, वहाँ उतने सारे लोग हैं ना, आप नहीं जाएंगे तो देखौरी रुक थोड़ी ना जाएगी। चलिए जइए तो का हो जाई। पापा आप चुप रहिए। हाँ हम तो चुप्पे बानी, रखा इनका के पूंछ बना के। मम्मी जी का आदेश बा आपके? बाहर से बाहर जाए के, देखो कि कह के, और बाहर से बाहर वापस आ जाए के। जी मम्मी जी। और हाँ, ज्यादा लस्सी फुस्सी मत करिए वहाँ, नहीं तो ब्याह खातिर पैसा मांगे लगी सब। अब दे ही दी है तो का हो जाई, आखिर बहन ही है। पापा आप चुप रहिए। सारा पैसा वहाँ दे देंगे तो जो गोरखपुर में मेरे लिए प्लॉट लिया है उसका क्या होगा? बताओ मम्मी। सही बात। अरे इनके का पता, जिंदगी भर तो बैठ के खाई ना, इनका के का पता कि बिटियन का जीवन कैसे बनी। कबो कबो औलाद के दुश्मन हो। और अब वही चुपचाप बैठ के खाई और खाए दे, खाई जानकी मत खाई। दुनियादारी खाना खेले के बाद मिठाई खाए की चाहिए, ओहो भैया के ससुराल वाला। चला चला एक एक उठावा लो। ले आता। अरे लड्डू ले लूं तो पनियो ले आओ। हाँ हाँ ओहो ला दे, पहले लड्डू तो खा ला लोग। अब तो हर शादी ब्याह हो गई, जिम्मेदारी बढ़ गई। हाँ बेटा, अब खर्चा भी बढ़ गई। नौकरी बहाना माई सब हो जाए। देखा बेटा, सोच समझ के कदम उठैया। तू अकेला कमाए वाला बड़ा और तोहरे माथा बहुत भार बा, पता नहीं कैसे होई। सब हो जाए बाबूजी। अब भैया कह दे लेना तो समझा सब हो जाई। लेकिन कैसे हुई बेटा? देखा माई, सबसे पहले रागिनी के एक बढ़िया कोचिंग में एडमिशन करावे के बा। काहे कि हम पैसा के अभाव से इंजीनियर ना बन पाऊनी, लेकिन ओकरा के इंजीनियर जरूर बनाई। ये हमार सपना बा। ओकरा बाद जे हुई ओकरे हिसाब से हुई। ठीक बा बेटा, सब तोहरी हाथ में बा, तू ही कमाए वाला बड़ा। चिंता मत करा माई, सब सही हो जाए। ठीक बा बेटा, जा, ढेर रात हो गई बा, जाके सूता। ठीक बा। अरे अभी ले जागल बाड़ू? नींद नहीं आवत। काहे? काहे कि रहुआ काले चल जाए। अच्छा, यह सोच के नींद नहीं आवत? अरे देखा, नौकरी करे के बा तो जाए के पड़ी ना। हमार मन ना लगी। अरे रे, पूरा परिवार तोहरे साथे बा तो काहे मन ना लगी? देखा, अभी नया नया जॉब बा तो सब कुछ सेटल होके में थोड़ा टाइम लगी। साथ ही साथ पूरे परिवार में एक हम ही कमाए वाला मेंबर बानी, तो सब कुछ सोच समझ के चले के पड़ी। हाँ? अरे नाराज हो गई लुका? देखा, नाराज ना होल जाला। अभी तो हमनी के जीवन की शुरुआत बा, ओ हमें तोहार भरपूर सपोर्ट चाहिए। करबू ना?
गुड। अरे बुचिया, अचरवा कहाँ रख ले रे? यही बैगों में तो बा। कपड़ा में लग जाए तो? अरे बेटा ना लगी, हम प्लास्टिक में बांध के डिब्बा में रख देले बानी, ऐसे ना लगे। अरे बेटा तोहर माई बहुत होशियार भी है। अच्छा अच्छा ठीक बा, बुरबक के सही, रउआ होशियार बानी ना, खुश। अरे हाँ बबुआ, सतुआ भी बांध के रख देले बानी, भुजना भी बांध देले बानी जी, और पूरी भुजिया भी बना देले बानी। तू पहले पूरी भुजिया खा लिया, नहीं तो खराब हो जाई ना। ठीक बा माई, अब जाएं? खुश रहा, अपन ख्याल रखिया, आयजा के चिंता बिल्कुल मत करिया, हमनी के बानी छना। खुश रह बेटा, बेटा बढ़िया से रहिया। ठीक बा बाबूजी। प्रणाम भैया। ठीक से पढ़िया। हाँ, इतना उदास काहे बोलो तारू बिटिया? ना मम्मी, हम उदास नहीं की। अरे बचपन से पाल पोस के बड़ के ले बनी, अब हम ही ना जानब कि तू कब खुश बाड़ू कब उदास बाड़ू। ना मम्मी, ऐसा कोनो बात नहीं खे, कहा कि वो जॉब पे चल गए ना, यही से हमार मन थोड़ा सा उदास हो गइल बा। का दामाद जी, मने दामाद जी तोरा के छोड़ के जॉब पर चल गई ना? हाँ अच्छा अच्छा, परेशान मत हो का। हाँ तू अपन ख्याल रखा, हम फोन करब थोड़ी देर में। ओके मम्मी। ओह माय गॉड, मेरी बहन अकेले कैसे रह रही होगी? उसको कितना बोर फील हो रहा होगा ना। अरे होखबे करी, और फिर उनकर हिम्मत कैसे पड़ गई हमरे बिटिया के अकेले छोड़ के शहर जाए का? बताओ मम्मी, मैं तो इनके बिना एक मिनट भी नहीं रह पाती हूँ, वो कैसे रह रही होगी? सही बात, सासू जी साड़ू भाई ठीक नहीं खेगा। सर, थैंक यू। रुका था, अब यही हम उनका हिसाब करता नहीं। प्रणाम सासू माँ। बताई दामाद जी, मतलब दामाद जी, हमारे बिटिया के अकेले छोड़ के चल रही नहीं घरे? बताई ना, हमारी बिटिया अकेले हो गई ना? ना ना सासू माँ, गीता अकेले थोड़े ना बाड़ी, पूरा परिवार उनकर साथे बा। क्या मेहमान जी, परिवार पति की बराबरी थोड़ी ना करेगा जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं जी? मैं तो इनके बिना एक मिनट भी नहीं रह पाती हूँ। अरे साढ़ू भाई, हमार साली साहब अकेले बैड न फील करत हो ही। हाँ, बताओ ना माँ, गीता बहुत उदास थी क्या? रो रही थी क्या? करी। हाँ। देखी लोग, हम रउआ लोगन से प्रॉमिस करतानी कि हम बहुत जल्दी गीता के अपने साथ रखब। अबे हम ऑफिस में बानी। प्रणाम। बताओ मम्मी, बेचारी गीता। ए बबनी, तनी पढ़े में सीरियस हो जा, भैया के सपना पूरा करे के बा। हाँ माई, एकदम सीरियस हो गई नहीं, भैया के सपना जरूर पूरा करब। माई, भैया के सास के फोन आइला। हाँ, स्पीकर पे लगा। का समधिन जी, माने कि इहो कोनो बात होला जी? आए हमार नई नवेली बिटिया गइल है, आ ओकरा के अकेले छोड़ के दामाद जी शहर चल गई ना? अरे ना समधिन जी, पूरा परिवार तो भरल बा, उनके साथे बानी जा हमनी के, अकेले थोड़े बाड़े। बताओ मम्मी, गीता को कितना अकेला फील हो रहा होगा, उसको तो भग भग रुलाई आ रहा होगा। अरे उतर होखी। हाँ। अरे समधिन जी, ऐसा कोनो बात नहीं खे, वैसा बहुते खुश बाड़ी। समधन जी, हम राजू का पापा बोलता ने, आप लोग ही तो गली तो आप लोगों से का छुपाव के है? हाँ। एक अकेला राजू परिवार में कमाए वाला, 1000 गो खर्चा, नया नया नौकरी लगल बा, तो सब देखे के बा ना। परिवार बिखर जाए तो खर्चा भी बढ़ जाए, आप तो समझते हो खा। वैसे भी आप लोग का बहुत एहसान बा हमनी पर, ये एहसान हमनी के कबो भुलाल ना जाए।
याद है ना, एक बार छोटन जी जब हमको छोड़ के गए थे, तुमने तो हंगामा ही कर दिया था। और मैं भी जो भाग के आ गया था। हाँ। ओह माय गॉड। बाकी गीता कैसे रहती होगी? वो जंगल में ना, अपना ससुराल में बिया। और तू लोग बार बार बोल के ओकरा जीवन में आग मत लगावा। बताओ मम्मी, पापा को क्या मालूम कि उसकी भी अपनी पर्सनल खुशी होती होगी ना? हाँ सासू माँ, फैमिली थोड़ी ना हैप्पी देगा उसको। हाँ। माँ है हम, हमरा के न पता बा कि औलाद का दर्द का होला, इनका के का पता। तू ही दोनों जानी त ओकरा जीवन के बर्बादी के कारण बनल बा। का कहनी है? कुछ ना, हम कहाँ कुछ कहनी है। तू दोनों महाज्ञानी के सामने हम अज्ञानी के कुछ बोले के हिम्मत बा? तो हिम्मत करबो मत करब। दुल्हन। जी अम्मा जी। आटा सना गइल का? जी अम्मा जी, अब जात बनी रोटी सेके। अच्छा। दुल्हन। जी अम्मा जी। एगो बात कही। जी। घर में ना ईंधन गोंठा बहुते बचल बा, त तू चूल्ही पे खाना बनैतू त ठीक रहित। उ कहा न दुल्हन, गैस बचल रही त गाहे बगाहे काम दिहित। हित न ता मर मेहमान नहीं है त जल्दी खाना बन जाई। ठीक बा अम्मा जी, जैसन आप कहीं। त चूल्ही पे बना ला। ए रागिनी, जाके बाहर से ना गोईठा लकड़ी लेके आ जा। ठीक बा माई, ले आवा तानी। दुल्हन, सब्जी कटा गई, ठीक ना? ला सब्जी बना दिया। मम्मी। हाँ मम्मी। हेलो बिटिया, कैसे बाड़ू? का करता रू? हाँ ठीक बानी मम्मी, अभी तक खाना बनावत बानी। ए तू खाना बनावता रू तो सुसुकत कैसे बाड़ू? ए कोनो कुछ कहता नहीं जानो? अरे ना मम्मी, केहू कुछ ना कहलस। वो कहा कि आँखें में धुआं चल गई ना, त आँख और नाक से पानी निकले लगल। अरे मने कि गैस चूल्हा पर कैया से धुआं लगा लगल रे? अरे ना मम्मी, गैस चूल्हा पे ना, वो मिट्टी के चूल्हा पे खाना बनावत बनी ना, यही से धुआं निकला। का कहलू? मिट्टी के चूल्हा पर खाना बनावता रू? कौन करा घरे में गैस चूल्हा भी नहीं खेका रे? अरे मम्मी, ऐसन कोनो बात नहीं खे। ओ मम्मी जी कहत रही ना कि गैस बचल रही तो केहू केहू अचानक से मेहमान आई और गाहे बगाहे में काम आ जाई। उहे खातिर मिट्टी के चूल्हा पे खाना बनावत बानी। अच्छा, ये बात अब समझ में आई कि इन्होंने सो धन से ना मन से दलितर बाड़ा सा। बतावा हो, इनके बेटा का हम नौकरी लगौली, दहेज में भर भर के सामान देली, पैसा रुपया से घर भर देली, तब वही हाल बा। हाँ? गैस बचावल जाता। तनी ऐसन कर, बात करो अपने सास से। अब पानी कपाल के ऊपर जा रहल बा, बात करो अपने सास से। था पूछा तानी कि पतो के संगे कैसे रहल जाला, बात करो। मम्मी जाए दा ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। जाए ना दा, बात करो हमार उनसे, नहीं तो तोर जिंदगी बर्बाद हो जाई और हम बता देता नहीं बड़ी पछते भी तय। बेटी के परिवार में इतना दखल अंदाजी ना करे के चाहिए, ओकर जीवन खराब हो सकेला। आगे नहीं ज्ञान देवे, बोलो नहीं हरुआ के हम जब देखा तक ज्ञान देवे पहुंचावनी। हाँ जाइए यहाँ से, दिमाग मत खराब करी। ऐ बात सुन, ते पहले बात कराओ हमार। अम्मा जी तो बाहर बाड़ी, रउआ से कैसे बात करवाई? अच्छा ठीक बा, हम तमाजी से बात कर लेता नहीं। बाकी तय कान खोल के सुन, जाके गैस चूल्हा पर खाना बनाओ, और अगर आज के बाद हम सुन नहीं ना कि तय चूल्हा पर खाना बनाओ तरी, तो हमारा से बुरा क्यों ना हो। हेलो। हाँ रागिनी। हाँ भैया प्रणाम। खुश रहा खुश रहा। माई के फोन दा। माई। हाँ ली, भाई के फोन आयल बा। स्पीकर पे लगाओ। प्रणाम माई। खुश रहा बउआ। रागिनी के कोचिंग में नाम लिखवावे खातिर अलमारी में चेक रख ले बानी साइन करके, बाबूजी के दे दिया। बाबूजी के फोन दा। भाऊजी ऐसे बने ले बतियाओ।
प्रणाम बाबूजी। बेटा वो रागनी का तलिक बड़ा महंगा कोचिंग है। तो ओकर चिंता छोड़े ना बाबूजी, हम ओकरा के इंजीनियर बनल देखे के चाहता नहीं। बिहान जाके एडमिशन करा दिया। बेटा हमके कुछ बुझेबे ना करी, वहाँ जाके का कर? तू बस रागनी के साथे जी, हाँ बाकी सब काम वो कर लिए। ओके सब पता बा। रागनी के फोन दा। हाँ ला। हाँ भैया। अलमारी में चेक रख ले बानी साइन करके, साथ ले ले जी। हाँ बाकी सब बाबूजी के अकाउंट में जो पैसा डलले बानी ओकर इंस्टॉलमेंट से पूरा हो जाए। जी भैया प्रणाम। खुश रहा खुश रहा। बड़ा ठंडा लला रे अंदर। एसी लागल बा बाबूजी। हाँ बेटा तब पढ़ाइयो बड़ा महंगा हुई ना। पढ़ाई भी तो अच्छा होला। हमाल के जमाना में अच्छी कोचिंग ना रहे, नया जमाना नई पढ़ाई है। रुका बाबूजी, का एक सेल्फी खींच के भैया के भेजे के बा। हाँ ले खींच। बहुत बढ़िया है। हो गई। भेज दिए। अंटार्कटिका पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह। इससे ठंडी जगह। ओह माय गॉड मम्मी, तुमको मालूम है मेहमान जी ने क्या स्टेटस लगाया है? का? ये देखो, इनकी बहन इतने बड़े स्कूल में पढ़ती है। इतने बड़े स्कूल में तो कभी तुमने भी मुझे नहीं पढ़ाया। प्रणाम सासू माँ। खुश रहा बाबू। हमरा बिटिया के कहिया अपने साथे लिया होता नी? बहुत जल्दी सासू माँ। ठीक बा, हमहू देखा तानी कि आपका वो जल्दी वाला दिन कितना जल्दी आता। जी। अरे बाप रे, इस सासू माँ तो हाथ धो के पीछे पड़ गई। अजी गीता को वीडियो कॉल करिए ना। हाय, ये देख गीता, ये चूड़ी, ये बिंदी, ये लिपस्टिक और ये ज्वेलरी। ये सब साड़ी का मैचिंग है। और ये देखा दीदी, ये सब हमार है। ये चूड़ी, ये बिंदी, ये लिपस्टिक, ये ज्वेलरी सेट और ये साड़ी। अरे गीता, ये तो वही साड़ी है ना जो हमने पसंद किया था? हाँ दीदी, तुमको पता है जब सज सवर के चलनी से अपने चांद को देखोगी ना, बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो छट्टन जी के साथ सेल्फी भी निकालूंगी और उसको अपलोड भी करूंगी, देखना बहुत लाइक्स जाएगा। अच्छा गीता, करवा चौथ में मेहमान जी तो आ रहे हैं ना? ना दीदी। ओह माय गॉड, तो तुम चांद कैसे देखोगी? वीडियो कॉल पे देख ले ना दीदी। वीडियो कॉल पर? क्या गीता, बिना मेहमान जी के सेल्फी अपलोड करोगी? कैसा लगेगा? लाइक नहीं मिलेगा। तो अब क्या करे दीदी? उनको बुलाओ, कैसे भी करके उनको बुलाओ, नहीं तो मजा नहीं आएगा। अरे साली जी देखी ना, हम तोरे सिस्टर के 1 मिनट में अकेली छोड़े ली का। साड़ू के दबाव दी, बार बार दबाव दी। और सुना, ओकरे बाद ना प्यार से बुला ली। हाँ बुला ले। हाँ ओके ठीक है, बाय बाय। हाँ गीता बोला। ये हमार पहला करवा चौथ है और रउआ ना आइब तो हमरा के अच्छा ना लगी। बाकी एक दिन आइब तो छुट्टी भी जाई और पैसा भी नुकसान हुई। अच्छा, हमार खुशी से बढ़ के पैसा हो गई बका? और हम कौन पिकनिक मनावे खातिर बुलावत आनी?
हम तो बस पति पत्नी के पूजा में शामिल होके खातिर बुलावतानी। अरे यार प्लीज आए ना, प्लीज। अच्छा भले आप मैरिज डे पे मत आए, लेकिन करवा चौथ पे आवे के बाद प्लीज मना मत करी, प्लीज आए ना, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक बा बता। थैंक यू। ठीक। अरे बबुआ आओ बैठा। कितना दुबरा गईला दुल्हन। जी अम्मा जी। एक गिलास दूध लेके आवता। लावतानी। है भला बताओता कितना दुबरा गईल बड़ा। अरे का बनावेला का खाला। नौकरी करे के बाद देह में शक्ति ना रही तो काम कैसे होई। अरे ठीक तो बानी हम, बाकी शरीर का वजन भी ठीक बा। लीजिए पिया। राजू जी बाबूजी। हम सोचा तानी कि बहू के अपने साथे शहर ले जा। टाइम टू टाइम खाना खात होगा, अकेले रहला में दिक्कत होला बेटा। ना ना बाबूजी, हमके कौनो दिक्कत नहीं है। अरे कैसे दिक्कत नहीं है? हमनी से बेसी तू जानता रहा। इतने दिन में तो इतना दुबरा गईला। मर्द के काम न करे के बा कि घर में बैठ के चौका बर्तन करी, कपड़ा धोई। अरे अकेले का करबा बबुआ। अरे माए बाबूजी, अब इनका लेके जाइब तो सारा प्लान फेल हो जाए, बहुत खर्चा बढ़ जाए। बेटा रूम का भाड़ा देबे करेला, बिजली का बिल देबे करेला, खाली राशन का खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाए, ऐसे प्लान फेल हो जाए। और जो तुम लोगन की दिक्कत होई उ? अरे बबुआ हमनी के कोनो दिक्कत ना हुई। रागिनी बाड़ी न, हमनी के कोनो दिक्कत ना हुई। और वैसे भी तार माई इतना कमजोर नहीं की अब अहियो 50 आदमी के खाना बना के खिला सकत रही। बात माना, दुल्हन के अपना साथे साथे शहर ले जा। ठीक बा। क्या छोटन जी, ठीक से करिए ना। बना तो रहल बानी। बताओ माँ, एक चोटी भी ठीक से नहीं बना पा रहे हैं। अरे ये दोनों दमादन के ना हमरे बेटियन के चिंता देखे। अरे ठीक से करी। चलिए हटिए यहाँ से, हटिए। मूड खराब कर दिया। अरे गीता का वीडियो कॉल। प्रणाम मम्मी। हाँ बिटिया खुश रहा। मम्मी हम शहर आ गए और रउआ के दामाद हमरा के साथे लेके आ गई। हाय भगवान। हम आई। आज हमार तपस्या पूरी हो गई। हमार बिटिया जाल से निकल के आजादी की हवा में आ गई। मम्मी ये देखी हमार शहर के घर। हाँ दिखा दिखा। ये देखी मम्मी, यह बेडरूम और यह ड्राइंग रूम, ई बैठे के जगह और यह किचन। करे तोरे घरे में फ्रिज, सोफा, टीवी ये कुल नहीं खे? ना मम्मी। ओह माय गॉड। बताओ मम्मी, सोफा भी नहीं रहेगा तो कितना इंसल्ट होगा ना। तुमको पता है मम्मी, मेरी एक ननद बंद करना अपन कथा, पहले मैं कर सुन ली। हमरा ई दामाद का सिस्टम ठीक नहीं लागत। अरे मम्मी ऐसा कोनो बात नहीं खे। कहा कि उनका बहन के एडमिशन में पैसा ज्यादा लग गई है ना, और शहर में आवे के भी अचानक प्लान बन गई। उहे खातिर मम्मी धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। सुन, दामाद जी से कहते छुट्टी लेवे के। काल हम आवतानी। सच्ची मम्मी? ठीक बा मम्मी, प्रणाम। ठीक कहलू हा मम्मी, बिल्कुल सही कहलू। बताओ भिखमंगा नियर घरे में छी। सासू माँ? अरे गीता देख, मम्मी जी, पापा जी, बड़की दीदी सब लोग आ गए लन।
मम्मी अरे खुश बेटा रहा, खुश खुश रहा। प्रणाम बाबूजी। सब लोग ठीक बा ना? अच्छा लगल तो देख के। जी चल। पापा अरे प्रणाम हमारा खुश रहा बेटा। सदा सुहागन रहो। ठीक बड़ा दीदी। सब बढ़िया बा। और साड़ू भाई ओह माय सब गॉड। बढ़िया, बढ़िया। का गीता तुम इतनी दुबली कैसे हो गई? कुछ भी दीदी। ए भैया लोग सारा सामान लेके अंदर आवा। हम बताओ बतानी कि कौन चीज कहाँ रखे के बा। ले आवा। ठीक बा उतारे तनी। चल धीरे धीरे सारा सामान उठा लिया लोग। अपने हिसाब से हम रखवा ले। मम्मी आई बैठी, सब रखा जाए। नहीं बिटिया, सारा सामान हम अपना हाथे व्यवस्थित करब। हमार बिटिया का घर इतना खाली खाली ई हमरा के मंजूर नहीं खे। सासू उहाँ माँ, रखा, हाँ? ये सब सामान रउआ चिंता मत करी बेटा, सारा सामान इंस्टॉलमेंट पर बा। धीरे धीरे राउर तनख्वाह में से कटत जाए, ठीक है? ओह माय गॉड। बताइए मेहमान जी, अगर गीता का घर स्टैंडर्ड नहीं दिखेगा तो कितना इंसल्ट होगा ना। बेटा घर में सब लोग ठीक बा ना? हाँ हाँ सब लोग ठीक बा बाबूजी। हम चाय बना के लेके आवतानी। ठीक बा। गीता अरे दीदी तू यहाँ, हम चाय बना के लेके आवत रानी है ना। वो क्या है ना गीता कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसीलिए यहाँ आ गई। क्या बात है दीदी, बोला ना। देख बहन, यहाँ ना इस सास वास की टेंशन मत पालना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे देखो, मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखती हूँ। देखो कैसे टेंशन फ्री हूँ। है ना? तो गीता हाँ हाँ बन गई, लेके आवतानी। साड़ू भाई आपन घर कब बनवा तड़ा हो? आपन घर तो गांव में है ना। क्या मेहमान जी, ये भी कोनो बात है? अबे बात में कौन खराबी बा? अब दामाद जी आप हमारी बात सुनी। अब ना रउआ अपने घर के चक्कर में पड़ी। देखी छोटन जी के लखनऊ में घर बन गया। ओह माय गॉड, क्या मम्मी? मेहमान जी को पूरी बात तो बताओ। इनको ये भी तो बताओ कि मेरे नाम से गोरखपुर में जमीन भी लिया है। अब यहाँ के अपन हित हो गए बनी, धीरे धीरे सब पता चलिए न जाई। बाकी साड़ू भाई लखनऊ वाले मकान के गृह प्रवेश करब तोरा के बुलाए, और सुना साली जी के लेके आवे के पड़ी। जी हम जरूर आई। बिटिया अब तू कोनो बात के चिंता मत करिया। अब तू हमरा लगे आगल बढ़ू ना, अब हमेशा हमार नजर तोरा पर रही। मम्मी हम सब ठीक कर दे। अब यहाँ से चले के चाहिए। भेंट मुलाकात तो सबसे हो ही गई, अब दामाद जी के काम भी तो हुई बहुत। जी बाबूजी। अच्छा चलिए। इतना सब सामान लोन पर उठवा देलू है, सोचबो न कैलू है कि राजू जी ओके भर पई है कि ना। अगर दामाद जी के कपार पे ये लोड ना चढ़ौती ना तो दामाद जी पैसा भेज देते अपना बहन के पढ़ाई खातिर, और फिर जिंदगी भर हमार बेटी गांव का माटी भागत। तो हर जवानी सोच बा ना, देख लिया एक दिन घर परिवार खातिर बहुत खतरनाक हुई। का कनिया? हम कहाँ कुछ कहनी है, तोहरा ऐसा महाज्ञानी के सामने हम अज्ञानी के बोले के मजाल बा। तो बोलबो मत करी। अरे का बताई माई, सोफा फ्रिज पलंग टीवी सब सासू माँ लेके आ गई ली। अरे तो पैसा कहाँ से आई? वो सब लोन पर बा, हर महीना हमार सैलरी में से कटी। बेटा खर्चा बढ़ गए ना? हाँ बाबूजी लोड तो बढ़ गई, बाकी शहर में रहे के बाद तो ठीक से रह के पड़ी। हाँ बेटा ठीक कहा तारा, जैसन देश वैसन भेस तारा कहीं के पड़ेला। अच्छा माई प्रणाम। फोन करत रहिया लोग, ठीक बा? ठीक बा बेटा, तू बढ़िया से रहिया। खुश रहा। खुश रहा। लड़का खर्चा और बढ़ा देना सर,
उन्हन के ऐसा करे के चाहे। गलत परिवार में शादी हो गई, सरवा पूरा परिवार मतलबी बा। अरे अब तो बियाह हो गई, अब इसे सोचला में कोनो फायदा बची? तो औरत के समझ चाहिए ना है? एक आदमी के ऊपर पहले ही से इतना बोझ रहा, एक और बोझ डलवा देला। ए जी, कम से कम वो दोनों खुश तो बड़ा सना। हमनी के का चाहिए? उन्हीं के खुशी बस। ठीक है, कंप्लीट हो गया। हाँ, आप इसे ले जाइए। थैंक यू। ओके सर। हेलो भैया, प्रणाम। खुश रहा। का हाल चाल बा? ठीक बा भैया। हम कोचिंग छोड़ देनी हा। काहे? पढ़ाई समझ में नहीं के आवत और हम पास ना होकर तो तार सब पैसा बेकार हो जाए। जा रे पगली, जब तहीं भागे लगले तो हम काही कहीं पढ़े के तह तोहरा बाना ते हमार सारा सपना तूर देले। माई के फोन दे। हाँ बेटा, हम घर आवतानी माई। अच्छा, अकेले आवता रहा कि दुल्हनो आ रहल बड़ी? अकेले। का भाग बा बेटा, अचानक? तू चिंता मत करा माई, हम आइब तो सब बताइब। ठीक बा बेटा। ठीक बा, प्रणाम। मम्मी जी, ये वाला खाइए ना, बहुत मीठा है। इधर बहुत खट्टा वाला। ये बहुत मीठा बा। अरे बेटी से बिना बतियोले संतरा खाए लगलू, ऐसे बची। बेटी तनी बिजी बिया, फिर जाके फोन करी। बेसुरती मत फेंकी। आ गई। हाँ मम्मी, हो गई का? बोला। हाँ बिटिया, कहाँ बिजी रहलू है इतना देर? मम्मी वो बिछावन तकिया सब सेट करत रहनी है। अच्छा। काहे कि हमार ससुराल से सास ससुर सब आवे वाला बाड़े ना। हैं? हाँ मम्मी। कोरे हमर दम तो पगला गइल बा का रे? ओकरा के हम जौना जाल में से निकालल चाहता नी, बार-बार वही जाल में जाके फंसल चाहता। सासू जी, अब वो प्राइवेसी खत्म हो जाए नो। अरे बेटा, तो तोरे नियर दिमागदार नहीं खे ना बाबू, बकलोल, गोबर बा गोबर। ओह माय गॉड, बताओ मम्मी, गीता कैसे रहेगी? तुमको मालूम है मम्मी, मेरे और इनके बीच में कोई आता है ना तो मुझे बहुत खराब लगता है। तो जाके जंगल में रहा, यहाँ कह रहा तारू। अरे रउआ चुप रही। बताओ बिटिया, यहाँ हम अपना बिटिया खातिर परेशान बाड़ी और वहाँ तोर मरद अपने माई बाबू खातिर परेशान बा। बात कराओ तो, बात कराओ। ओ मम्मी, वो तो यहाँ नहीं खे, वो तो गावे चल गए बाड़े सबके लावे खातिर। गावे? हाँ मम्मी। कट कट। अब ना बेटा, हमनी का तोरे साथे शहर ना जा पाल जाए। समस्या का बा बाबूजी? देखा बेटा, एक तो तारा ऊपर ऐसा ही खर्चा बढ़ल बा, हमनी के जाइब जाता खर्चा और बढ़ जाई और तू परेशान हो जीबा। अरे बस खाना का खर्चा बढ़ी माई, बाकी का खर्चा उहे होई जे लागत बा। रागिनी जी, ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते, कहिए। सर मैं कोचिंग से आया हूँ, ये चेक रिटर्न करना था मुझे। थैंक यू। सर एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? जी पूछिए। सर आप देखने में काफी पढ़े लिखे लगते हैं, तो फिर आपने अपनी बहन की कोचिंग क्यों बंद करवा दी? वो पढ़ती ही कहाँ थी? नहीं सर, वो तो पढ़ने में हमारे क्लास की सबसे नंबर 1 स्टूडेंट है और बहुत ही ब्रिलियंट लड़की है सर। ठीक है, आप जाइए। नमस्ते। नमस्ते सर। रागिनी, रागिनी। हाँ भैया। एक बात बतावा। का बताई भैया? तू कोचिंग काहे छोड़ ले? भैया वो कोचिंग काहे छोड़ ले? कुछ समझ में नहीं के आवत तो का करती? झूठ बोल बे। ओकरे पे काहे चिल्लाता रहा? सच्चाई हम बतावता ने। समधिन जी, हम अपने दामाद को नौकरी अपने बेटी के सुख के खातिर लगोले बाड़ी, रउआ के बेटे के इंजीनियर बनाओ खातिर ना। और एक बात बता दी कि अगर हमरा नौकरी लगवावे आवेला तो नौकरी छुड़वावे भी आवेला।
फिर बनावत रहे अपना बेटिया के डॉक्टर इंजीनियर। तू इतना सुन के भी चुप हो गई लू? हम का करती बेटा, उतारा के नौकरी लगोले बड़ी और नौकरी कितना मुश्किल से मिलल बा। तो के हमरा पे भरोसा बा ना? हाँ बेटा। वो बबीता देवी हमरा के खरीद ले नहीं खे। रुक माई, फोन लगाता नहीं। ला माई, उनका औकात बतावा। दामाद जी के फोन। हेलो बबीता देवी, हम दामाद जी ना, तारा दामाद जी के माई बोला तानी। समधिन जी, पता बा ना केकरा से बात करता नहीं? अरे चुप ना समझ मूर्ख औरत। ते हमरा चुप्पी के हमर कमजोरी समझ ले रहीस ना, लेकिन अब ना। ए सुलेमान देवी, तोहरे इतनी हिम्मत कि तू हमरा से ऊंची आवाज में बात करता रू? राउर कौन अधिकार बा हमार परिवार में दखल देवे के? अपना बेटी के खुशी का ख्याल रखल हमार काम बा। एको बेटा होके के नाते, एको भाई होके के नाते सब लोगन की खुशी का ख्याल रखल हमार काम हो। ए दामाद जी, आज लेके वो हमरा से इतना ऊंची आवाज में बात ना कैलस। ए सासू माँ, ऐसन घटिया हरकत आज तक हमार परिवार के साथ केहू न कैलस। अगर हमके पहले पता रहित कि राउर सोच इतना नीच बा तो हम ही ब्याह ही ना करती। तोहर इतनी हिम्मत कि तू हमरा के नीच कहला, घटिया कहला। अरे हमरे चलते आज इज्जतदार बनला सा, हम ही नौकरी लगोली और हम ही से गर्मी। अरे लात मारता नहीं ऐसा नौकरी के, भाड़ में जाए ऐसा नौकरी और भाड़ में जाए ऐसा ससुरारी। इतना गर्मी उतारेब, तोहरो गर्मी उतारेब। एक मिनट, हमरा के पहले हमरा बेटी से कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करे थे। एक मिनट, बतानी। हाँ मम्मी। गीता, गाड़ी भेज रहल बानी, घर छोड़ और यहाँ आ। गीता, अगर घर से निकलूं ना तो ठीक ना हुई। सुना था कि ना, गाड़ी भेज रहल बानी, निकल वहाँ से। ना गीता, गीता गाड़ी भेज रहल बानी, अब बता रहे ना। हाँ मम्मी। जौना के 1 रुपया का औकात ना रहे, हमरा नौकरी लगौला के बाद चालाक बन गई, हमरा से सवाल जवाब करता। कुल हीरोगिरी छोड़ाई। देखा, आवेश में लिहल हर निर्णय गलत होला। तू फटाक से फोन कैलू, ये फटाक से आ गिनी। आ ना गईल, बल्कि अब इहो यही रही। अपने बिटियन खातिर हम काफी बानी, और जैसे हमारे एगो बेटी दामाद यहाँ रहला ना, वैसे हमारी इहो बेटी यही रही। ओ लोगन के भूमि पर ही ना चला देली ना, तो हमरो नाम बबीता देवी ना। ओह माय गॉड, बताओ मम्मी, राजू जी कितने बदतमीज हैं। इन्होंने तो आज तक तुमको कभी मम्मी जी के अलावा कुछ नहीं बोले। बाकी राजू जी तुमसे जबान लड़ाने लगे। तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। अरे सासू, कुल हो जाए। देखिए, ज्यादा गुस्सा भी था सेहत के लिए नुकसानदायक बनू। ए गीता, तुम क्यों चिंता करती हो? तुमको याद है ना, मैं भी एक बार ऐसे ही गुस्सा होके मम्मी के कहने पे यहाँ चली आई थी। बाद में तुम्हारे जीजा जी पूरा परिवार को छोड़ के मेरे पीछे पीछे यहाँ आ गए। और आज देखो हमारे पास क्या नहीं है। डोंट वरी बहन। का जी? हाँ जी। कमीना, हमरा से कहा था
कि कौना अधिकार से हमारा परिवार में दखल देता रू। और हम बिटियन के माई बनी तो हमरे ना दखल रही। अभी वो लोग हमरा के जानत नहीं खान। हे बिटिया, बस हम जैसे जैसे कहतनी बस तू वैसे वैसे करत जा। फिर देख कि आगे का होता। हम इतना मना कहीं, बाकी हमार एक बात ना मन ली और अपन माई के कहे पे घर छोड़ के चल गई ली। अब उनके साथे साथ उनके माई के भी समझाई कि हम ऐसा दामाद ना है जैसे उनके घर में बैठल बा। बेटा, ठंडा दिमाग से काम लेके पड़े। बबीता देवी का यह स्वभाव है, हम समझ गए। अब प्रतिष्ठा भी बचाओगे बा, अब परिवार भी बचाओगे बा। अरे प्रतिष्ठा तो बुढ़िया ना उड़ावा तारी। अरे बेटा, हम तुझसे कहता नहीं ना, हैं? हमके बबीता देवी से का लेवे देव क्या? हमके तो अपन बहू गीता से लेवे देव के ना। अरे वो तो अपने माई के कहे पे चलता रही। अरे बेटा देखा, जैसे तारा माई के केहू कुछ बोलेला ना तो तारा बुरा लगेला, तो हो सही तो तू ओकरा माई के बोलला तो ओकरा बुरा लग गई। हाँ। बाकी उनकर माई जो घाल मेल कर तारी वो तो खराब बा ना। अरे बेटा, तू उनका स्वभाव के प्यार से देखा। कोई भी रिश्ता बनावे में ना बहुत समय लागेला और बिगाड़े में ना मिनट भी ना लगेला। ऐसे हमनी के कहब जा कि तू दुल्हन के फोन करला। हम काहे फोन करी? वो तो कर सकीले ना। बेटा, हम तुझसे कहनी है ना, हैं? हमान के प्रतिष्ठा भी बचाए बा, अब परिवार भी बचाए बा। हाँ बोली। देखा गीता, खीस पीट में जौन भैल तौन भैल, अब घरे आ जा। हमार मम्मी जौन कहिए हम उहे करब। हमार माई से पूछ ली। एमे तो हर माई से कहे पूछे के पड़ी। तू हमार पत्नी हो ना? और ऊ हमार मम्मी है। एकर मतलब तो हर माई जौन कहीं तौन हुई। का भैल, तू बोलत काहे नहीं खो? का बोली? हम कहनी ना हमार मम्मी से पूछला। गीता, तो हर जीवन हमरा से जुड़ल बा, बीच में अपन माई के मत लेके आवा। हमनी के अपने विवेक से सोचे के बा। हमनी के बीच से अपन माई के साइड करा। ए, तू हमरे बिटिया के भड़कावत आ रहा है? आगे लाना औकात में। हमरा से बेहतर हमरा बिटिया के केहू नहीं जान सकत, बुझाई? और कान खोल के सुन, अगर हमरा बिटिया के साथ रहे के बा तो तोरा के भी हमरे बड़की बिटिया और दामाद जैसा अपन परिवार छोड़ के रहे के पड़ी। बस ए सासुमा, ये कतई संभव नहीं है। रख फोन, रख। का तोर सास ऐसा कलसी है? हाँ बाबूजी। गलत जगह शादी हो गई, गलत रिश्तेदार मिल गई न सर। ए बेटा, अब तू का सोचला? अरे उनका कहले से हम अपन परिवार के बिल्कुल ना छोड़ सकीला। गुड आफ्टरनून सर। हेलो राजू। यस सर। तुम्हें जॉब से आउट कर दिया गया है। क्या? मुझे जॉब से आउट कर दिया गया? हाँ। पर क्यों सर? आई एम सॉरी राजू। अब हेलो सर। ये बबीता देवी हाथ धो करके हमनी के पीछे पड़ गई बिया। अब तो नौकरियों चल गई। अब का होई बेटा? हमने के परिवार पे बड़का संकट आ गई। कुछ ना होई माई, ये बबीता देवी कौनों की किस्मत ना है। हम उससे भी बढ़िया नौकरी खोज के दिखाई। सब ठीक हो जाई माई, भैया पे भरोसा बा ना।
हेलो गीता। हाँ बोली। माई तोहरा के बहुत याद करत आड़ी। अच्छा। और अब हमरा के जॉब भी मिल गई। जॉब भी मिल गई मतलब? अरे तोहार माता जी हमके जॉब से निकाल देले रहली। मम्मी रहुआ के जॉब से निकलवा देले रहनी मतलब? अच्छा वो सब छोड़ा, अब तू घरे आ जा। सब तोहरा के बहुत याद करता रहे, साथे साथ हम याद करता नहीं। देखी। हेलो। हमरे बात का उनकर ऊपर कोनो फर्क ना पड़ल। बिना जवाब के फोन काट देली। दोनों माई बेटी एक ही माटी के बनल बिया। बिटिया तू यहाँ बैठल हो? चला जल्दी से नहा धो के तैयार हो जा। काहे मम्मी? अरे पंडित जी आयल बड़ा बेटा। वो काहे? तोरा खातिर पूजा रखोले बनी, ताकि तोहार कुल ग्रह नक्षत्र सब खत्म हो जाए। कौने ग्रह नक्षत्र? ओह माय गॉड! क्या गीता, तुमको पता नहीं है का? तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा ग्रह नक्षत्र तुम्हारा ससुराल और तुम्हारा हस्बैंड। तुमको पता है गीता, मम्मी तुम्हारी चिंता में रात रात भर नहीं सोती थी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। गीता अरे तैयार हो खबू। आओ चल 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 चला। जजमान, बिटिया के पतिदेव को बुलाइए। शादी के बाद किसी भी पूजा अनुष्ठान में पति पत्नी को एक साथ में होना चाहिए। ये कहाँ लिखल बा पंडित जी? ये सब खाली दिखावा। पूजा करें। ये क्या बात कर रही माता जी? विवाह में जो 7 वचन दिया जाता है उसमें से एक वचन ये भी होता है। ओह माय गॉड! का पंडित जी, हम तो कितना बार अपना हस्बैंड के बिना ही पूजा किए हैं। का जी? हाँ जी, सही बात पंडित जी। करने के लिए लोग तो करते हैं, लेकिन मैंने तो शास्त्रों की बात बताई है। महाराज, ये बात ये लोगों के समझ में ना आई। और पूजा कराएं। देखिए, पति को परमेश्वर कहा गया है। जब जीवन में पति का इतना ऊंचा स्थान है तो पूजा अनुष्ठान में पति का स्थान क्यों नहीं हो सकता? आजकल आधुनिकता और क्षणिक स्वार्थ के लिए इन रिश्तों का महत्व ही खत्म हो गया है। अगर पति का महत्व नहीं है तो सावित्री यमराज से क्यों लड़ गई? अगर पति का महत्व नहीं है तो सीता जी राम जी के साथ वन में क्यों चली गई? अरे महाराज, हमरे के यहाँ पूजा करे के बोले बानी की प्रवचन देवे खातिर पूजा कराई कि हम दूसरे पंडित बुलाई? देखिए, होने के लिए तो सब होता है, लेकिन एक ब्राह्मण होने के नाते उचित परामर्श देना मेरा फर्ज था। चलिए, आप लोगों की यही इच्छा है तो शुरू करते हैं जी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। हैप्पी एनिवर्सरी स्वीट हैट। ओह माय गॉड, मुझे तो याद ही नहीं था कि आज मेरी एनिवर्सरी है। बधाई हो बिटिया। थैंक यू। क्या माँ, तुम भी याद नहीं दिलाई? का याद दिलाई बिटिया? हमार तो खुद दिमाग हैंग करता। थैंक यू सो मच छोटन जी, आज आपने मेरा इतना इम्पोर्टेंट दिन याद दिलवाया। मोस्ट वेलकम स्वीट हैट। इसीलिए हस्बैंड होता है। अच्छा गीता, तो तोहार एनिवर्सरी कब आवेला? बताना ताकि हम समय पे याद दिला सके।
माय गॉड, आप कैसी बात कर रहे हैं छोटन जी? गीता कैसे एनिवर्सरी मनाएगी? इसका तो इसके पति के साथ लफड़ा चल रहा है ना। तो इसका मतलब साढ़ू भाई होली में नहीं क्या पाएंगे ना? कितना सुंदर है ना। गीता, गीता, हम तुझसे कुछ बात करे चाहता नहीं बिटिया। देखा बिटिया, तू एक मूर्ख औरत के फेर में पड़ के अपन जीवन खराब मत करा। कैसे कि शादी के बाद बेटी के घर मायका ना ससुराल होला। तो हर माई जवन अपना पति के वैल्यू ना कर सकली, वो तोहार पति के वैल्यू कबो ना कर सकेली। अब अनीता तो बेवकूफ ही है। तू बेवकूफी मत करा बेटा। शादी दो संस्कार, दो परिवारन का बंधन होला। दो परिवार के सहयोग से निभावल जाला। तोहर पति, तोहर ससुराल ही तोहर सब कुछ है बेटी। बात के समझे की कोशिश करा। हम तोहर बाप हई। हमरो तोहरा से बहुत प्यार बा बेटा। तोहरा खुशी के परवाह बा, हमें जीवन के चिंता बा। तू अपन बुद्धि विवेक से सोचा, बस हमारी यह सलाह बा। यहाँ का कर तू बैठ के अकेले? कुछ ना मम्मी। चला खाना खा ला, चला आजा। मम्मी। हाँ बिटिया। मम्मी, हमारे ससुराल से होली आइल बा। हाँ मम्मी। होली? हाँ। ओ लोगन का हिम्मत कैसे पड़ल यहाँ होली भेजे का? और इतनी औकात कि हमारे यहाँ होली भेजे हैं? देखा था नहीं। अरे सुना था। प्रणाम। छुटकी दुल्हन की खातिर सामान आई बा। उठाएं सामान, उठाएं सामान। ये क्या करता रू? लोकते के क्या करता नहीं? क्या पापा, आप तो मम्मी की कोई बात मानते ही नहीं है। मम्मी बोली ना, उठाइए उठाइए, ले जाइए यहाँ से। बड़ी श्रद्धा से अपन पतों के खातिर वो सभी सामान भेजले बानी। रवा ऐसे कहा करता नहीं? अरे आग लगाओ इसने भिकमंगन के सरथा में। का लगा था कि कपड़ा अबीर गुलाल हम अपने बिटियन के नहीं खरीद सकत? जाके कह दो उन्हन से कि बबीता देवी ऐसे ने सामान के लात मारे नी। आखिर वो अपने के समझत का बाड़ी हैं? न उनके लगे हमन का इज्जत, न हमन के श्रद्धा का इज्जत, न मेरे लड़का का वैल्यू। रागनी। हाँ बाबूजी। राजू के फोन लगाओ। अब बात कपार से ऊपर चढ़ गई है। हमनी के जितने इंसानियत दिखावता नहीं जा, उतने कपार पर चढ़ जाती है। लगाओ फोन। अरे रुको, देखी बात के जितना खींचब बात बढ़ेला घटेला ना। अरे माई, केहू कितना बर्दाश्त करी? वो लोग हर बात पे नीचे दिखावता रे, ऐसा थोड़ी ना होला। चुप। ज्यादा आवेश में ना विवेक खत्म हो जाला। लेकिन हमन के इतना गिरल थोड़े बाड़ी सन
कि हमन के साथ ऐसा बर्ताव। हे जी शांत हो जाई, अशांति से काम ली। साल भर पे होली आइल बा, पहले शांति से होली मना लेल जाओ, ओकरा बाद देखल जाई का करे के बा। चले। नहीं। ओह माय गॉड, देखो ना मम्मी, बार बार छोटन जी कह रहे हैं कि आज होली है तो मेरे मम्मी पापा से आशीर्वाद ले लो, आशीर्वाद ले लो। कहे वो लोग भगवान हुआ का कि वो लोग का आशीर्वाद चाहिए का दामाद जी? ना ना सासू माँ, मने का हो गई बा हमरे दोनों दामादन के कि हर बात में माई, हर बात में बाप। कौनो जरूरत ना है के फोन करे का। जी ना सासू माँ। ओके। ए चाची, एगो जीजा जी तो यही जा बानी, छटको जीजा जी के बुलाई रंग गुलाल खेले के बाद। कौन जीजा जी हो? जीजा जी गीता दी के हस्बैंड। मने उनकरा संगे गुलाल ना खेलबू तो तोहार होली पूरा ना होई। जा यहाँ से। इन्हीं होली खेला। बेटी होली में मायके में रही तो लोग दामाद जी के बारे में पूछबे न करी हैं। केकरा केकरा के डटबे। हम तो रउआ संगे 5 साल होली ना खेली, का हो गई? अरे मम्मी, तुमको याद है मैं भी तो छोटन जी के साथ 3 साल होली नहीं खेली थी, तो क्या हो गया? क्या जी? हाँ जी। ए ना पारी, हमारी बिटिया ओ लोग के साथ होली ना खेल के हमनी के साथ होली खेली का? हाँ माई प्रणाम। खुश रहा बेटा। और होली ढंग से बीत गई? घर में ना बेटा ना पतो का होली ढंग से बीती। ए बेटा, तारा आजकल दुल्हन से बात होता कि ना? ना माई, जब उनकर फोन नहीं खियावत तो हम काय करी? तो हार लोगन से बात होता का? ना बेटा। हमके तो समझ में ही नहीं खियावत कि ये झगड़ा कांड कैसे हुई। हट पगला, ये कोनो झगड़ा थोड़ी है रे। इतना रगड़ा रगड़ते रगड़ाते खत्म हुई, इससे ज्यादा ना सोचेंगे। जी ओकरो से बात नहीं किया होगत, समझ में नहीं किया होत का कल जाओ। हमनी का चलल जाओ। ठीक कहा था नहीं रहुआ। मम्मा जी, बाबूजी। पाँच लाख 5,595 का हार गिफ्ट कैले ही होली पर। तनी संभाल के रखिया, बड़ी लापरवाह किस्म के। वही रुक जा। रहुआ लोगन के हमरा औकात में और अपना औकात में कोनो अंतर लौकेला कि ना? माने कि हम पागल रहनी है कि जौन रउआ के घरे में अपने बिटिया के ब्याह के लिए बनी, या हमार मती मारल रहा है कि जौन एगो बेरोजगार लड़का के उठा के अपन दामाद बना लेनी। इस सब हम अपने बिटिया के ऐश और आराम खातिर कैले रहनी है, रउआ लोगन के सुख और आराम खातिर नहीं भाई। ए सुना सुनावा। बात आराम से भी तो हो सकेला ना। इस सब के लिए चला बैठावा, नाश्ता पानी करावा, फिर बात हुई ना। कि वो अपना रिश्तेदार से ऐसे व्यवहार करेला का? रिश्तेदार? कहाँ का रिश्तेदार? कैसा रिश्तेदार? हमरा के समधा समधी से कुछ लेना देना नहीं खे। हमरा के अपना बिटिया से लेना देना बा बस। देखिए समधी जी, ये कहा सुनी से ना रहुआ बेटी के जिंदगी बर्बाद हुई। जबले हम जिए तनी ना, हमरा बेटी के जिंदगी बर्बाद ना हुई। राउर बेटा के जिंदगी बर्बाद हुई। रउआ गलत सोचता नहीं।
अच्छा तो सही कैसे सोचल जी इहो बता दी ना कि एगो माई से बढ़ के बिटिया के हित खातिर सुख खातिर के सोच सकेला? रुआ बताई। हमरे बिटियन के जीवन हमरे हिसाब से चली, बुझाइल? देख बड़की बिटिया खड़ी, आई बड़का दामाद लखनऊ में घर बनता और गोरखपुर में जमीन किना गई, बुझाइल? वैसे ही छोटकी और बिटिया खातिर सोचले बनी। रउआ लोगन जैसन लाचारी का जीवन नहीं खींचिए कि भाई हमरे बिटियन के। समझी जी, रउआ बात समझे की कोशिश करी। अरे बेटा पतो तो एक ही हो सन, हमनी के रिश्तेदार एक ही हो खबजा, लेकिन ये आपस में बेमनस्य और रुखापन से कोनो फायदा बा? ओह मिस्टेक तो हो गई, हमरा से मिस्टेक हो गई कि तू लोगन के हम अपने रिश्तेदारन के लिस्ट में शामिल के देनी। मिस्टेक हो गई हमरा से। अपना बेटियन के सुख के खातिर हम कुछ भी कर सकते नहीं। जा लोग यहाँ से। आउट, गेट आउट। तोहर का विचार बा अपना ससुराल जाए के बारे में? तो अपना माई से कहत काहे नहीं के? हमार हिम्मत नहीं की होत पापा। मालिक, वकील साहब आइल बानी। जी प्रणाम। आप जी मुझे बबीता देवी जी ने बुलाया है। काहे? हम बतावता नहीं। जी प्रणाम। निकालिए वकील साहब। जी आपने जो पेपर मंगवाया है वो मैं ले आया हूँ। ये लीजिए मैम। ला बिटिया, पेपर पे साइन के दा। कहा मम्मी? तलाक के पेपर। तलाक के पेपर? काहे? काहे से कि हमरा अपना बेटी के वो स्वार्थी परिवार से छुटकारा दिला के बढ़िया घरे घर बसावे के बा। साइन कर बिटिया। ना मम्मी। ओह माय गॉड, क्या गीता, मम्मी तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रही है। चलो साइन करो। गीता, हमारी बात ना मनबू? गीता साइन कर। ना मम्मी, ना। मम्मी, ये चैनल चेंज करो ना। ली सासू माँ। अरे साइन कर। ये कहा? साइन कर। तलाक। हम तोरा के तलाक देता नहीं। क्या पापा, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? मार दिमाग खराब हो गई बा। साइन कर। तोहर हिम्मत कैसे भइल हमारा से तलाक लेवे का? चुपचाप बैठ और साइन कर। अरे कर साइन। हलवा भैला की साइन के देई? दिमाग खराब भला राउर का? पगला गल बनी का? इतना आसान होला तलाक लेवल? अब ई सब पापा साइन करना तो मार के कपार फोड़ दे। ई सब का करता नहीं जी? कौना बात पे हमसे अब तलाक लेवल चाहता नहीं लोग? हमार कौन गलती बटे? गलती पूछा तारू? हमरे दोनों बेटियन के जिंदगी बर्बाद करके तू पूछा तारू की गलती कहा? हम बेटियन की जिंदगी बर्बाद कईनी? अरे हम बर्बाद करने के उनन की जिंदगी आबाद करे के कोशिश कईनी। ये हमके बहुत पहले कह देवे के चाहत रहे। हमें घर के मालिक हई और हम जौन चाहब तौने होखी। साइन कर। साइन कर। अरे बाकी ए उम्र में हम कहाँ जाइब जी? हम बताइब तक कहाँ जी। साइन कर। साइन कर।
साइन कर, साइन कर, साइन कर। चल, तो के बताओ तनी कहाँ जेबे तू? चल, 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 हम तो असली जगह बता देनी। पापा छोड़ दी ना पापा, मम्मी के ना बेटा, मत करी पापा। ना बेटा, ये औरत पागल हो गई बा। पागल औरत के हमरा घर में कौनो जगह नहीं के। और पागलपन की वजह से हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गई। चल ना पापा, सुनी ना, हमारी बात सुनी। रघु सुनी कहने के हमारी बात सुनी। अबे हम का के लिए बनी कि हम के इतना बड़। अब तू ये घर में 1 मिनट ना रह सके तू। बाबूजी, चल निकल हमरा घर। ना गीता ना, ना। हर माँ अपने औलाद के जीवन सजावेले, फिर तहरा नियर दुष्ट महतारी अपना औलाद के जीवन बर्बाद कर देले। जे दूसरा के घर उजाड़ेला ना, एक दिन ओकर घर भी उजड़ जाला। आज से हमार तोहार रिश्ता खत्म। जिस बात सुनी। खबरदार, समाधि। आई बाबूजी। जी जी ससुर जी। जी पापा। बोली, अपना घरे कब जाइब और जाइब कि ना? ससुर जी, हम ता सासू माँ और रहुआ बेटी के दबाव में आके यहाँ रहता नहीं ना। के अपन घर परिवार माई बाबू के छोड़ के यहाँ रह के चाहिए ससुर जी। बताइए, ये मेरे और मेरे माँ के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। वैसे भी आपका परिवार कुछ कम है क्या? इनकी माँ एक नंबर की झगड़ालू और इनके बाबूजी एक नंबर के स्वार्थी। इनका तो पूरा का पूरा परिवार ही गलत है। मैं तो सिर्फ निकम्मी माँ की चमची स्वार्थी औरत हमरा के हमरा घर परिवार वालों से अलग कर देले। वो बेचारे कुछ भी न बोले, फिर भी आज वो गलत बाड़े। ओह माय गॉड, आपने मुझे निकम्मी कहा, स्वार्थी कहा, यहाँ तक कि मेरी माँ की चमची भी कहा। हम तोरा के निकम्मी बोल लिया। एक भी शब्द अगर हमरा परिवार के बारे में गलत बोलूं ना, ससुर जी तो सासू माँ के तलाक से अलग कर देले बाड़े। हम तो बिना तलाक के तोहरा के ले जाके बीच नदी में गला दबा के मार डाला। अरे हमरा के तू नामर्द बना के रख ले रहलू। हम तो आपन जवान की खातिर बंद रख ली है कि घर में शांति बनल रहे। कितना टॉर्चर सहली है, इतना जलील भइली है, फिर भी हमार दिल जाना था दिल। बस दामाद जी, जाइए अपना घर परिवार के लेके आई। जी ससुर जी। गीता। जी पापा। पापा ली बाबूजी। हेलो। हेलो, प्रणाम प्रणाम। समधी जी प्रणाम। समधी जी, शायद हमरा के फ़ोन करे में कुछ देर हो गई, बाकी अब सब दुरुस्त हो गई बा। हमारा द्वार पे रउआ सभी के साथ जौन बर्ताव भइल, ओकरा खातिर हम माफ़ी मांगे चाहतानी। सबके आमंत्रित करतानी कि आके अपन बहू के विदाई करा ले जाए। राजू बाबू के अपना साथ जरूर लिया। जी, हमनी के जरूर आइब जा। हाँ समधी जी, हमनी के जरूर आइब जा। जी जी। हमरा के लागत रहे कि हम जोन कुछ भी करता नहीं, यही में हमरे बेटियन का भलाई बची। बाकी हम गलत रहनी जी। हम ही ना समझ पाऊनी कि ब्याह के बाद बिटियन पर ओकरे ससुराल का हक होला, ओकरे पति का हक होला। बहुत बड़ी गलती हो गई जी।
ये को माइक आनर ममता समझ के माफ कर दे रवा समय बस माफ कर दे। ओ मैं हमारी बेटी का कोनो गलती ना वो लोगन के सजा मत दे, जो भी सजा देवे के हमरा के दे, बेटियन के नहीं। ना समझिन जी, अरे तो रुआ हमने के संबंधी बानी, रुआ हमने के कोनो दुश्मन नहीं की कि रुआ की सजा देल जाओ। जवन रौरा अपना बेटी खातिर सोचनी वह तो हमनियों के अपना बेटा खातिर सोचनी। जवन कहनी वो अपना बेटी खातिर कहनी तो हमनियों के तो अपना बेटा खातिर कहनी सन। चली सब बराबर हो गई, चली अब चली। आवाज चल, तू ना रहू तो ये लोगन के स्वागत सत्कार के करी, और फिर बिटिया के विदाई भी तो करे के बना। आवाज चल। ए बहनी लोग, बिटियन के ब्याह के बाद उनके शादीशुदा जीवन में दखल देवल ना अपने जीवन का सबसे बड़का गलती बा। हम तो ये गलती कहिए देहनी, रहुआ सभे मत करो, बहुत दुर्गति होला जी। यानी अंत भला ते सब भला।